छोटी सी बात, इससे मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, थोड़ा सिंबॉलिक कि बहुत सारी महिलाएं मुझे मैसेज करती हैं ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए अपने सवाल भेजती हैं। तो ये बोलती हैं कि वैसे तो आप ये मना करते हैं कि ऑपरेशन अगर किसी का हो, सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो, तो उसके तुरंत बाद कपालभाति या फिर पेट पर कोई भी जोर पड़ने वाला आसन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जैसे मेरे जैसे जिनको 3 महीने का वक्त हो गया है या किसी को 2 महीने का वक्त हो गया है, तो क्या वो कपालभाति कर सकती हैं? क्या मंडूक आसन कर सकती हैं उतने ही इंटेंसिटी के साथ जितना कोई आम महिला करती है? आराम आराम से धीरे धीरे देखो, इसलिए कुछ लोग ना योग में बहुत ज्यादा परफेक्शन कि ऐसा ही बॉडी का अलाइनमेंट होना चाहिए, हाथ पैर पेट पीठ ऐसे होने चाहिए। मैंने इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, यथाशक्ति। मेरे साथ साथ करो, मैं कहता हूं साथ ही साथ निभाना, मेरे साथ योग करते जाना, पूरा न कर सको तो जितना करना उतना ही साथ निभाना, यथाशक्ति करते जाना। नहीं तो लोग ना बहुत जोर जबरदस्ती कि गुरुजी ने ऐसे बताया था, इतने झुके थे, आगे थोड़ी जमीन पर टिका दी थी, पूरा पेट खींच डाला था, पूरा जोर का झटका लगाया था कपालभाति में, तो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, पूरा मध्य प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट हिला डाली ऐसे जोर से ये अच्छा था स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, हमने देखा कि कार्यक्रम की शुरुआत में इसको ऐसे ले लेते हैं ज्योत्सना। स्वामी जी देखिए, सूरज की रोशनी काफी हो रही है और उस चमक में आपको हम थोड़ा सा, और आपका जो चेहरे का तेज है उसकी वजह से भी हम आपको थोड़ा सा कम देख पा रहे हैं। अगर आप अपनी जुल्फें खोल दें, थोड़ी सी जो दिन में थोड़ा अंधेरा सा छाएगा, फिर हम आपको और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। और वो लोग जिनके बाल थायराइड की वजह से झड़ रहे हैं, वो आपके बाल को देख करके अपना थायराइड ठीक करने की भी कोशिश ज्यादा करेंगे, मोटिवेट होंगे। और थायराइड के तो मेजर सिम्टम्स में से एक है बालों का झड़ना स्वामी जी। अब लोगों के बाल भी का मतलब ही ये था लोगों के बाल भी आपके बालों की तरह काले, घने, सुंदर, लंबे हो और थायराइड से ना झड़े, उसके लिए क्या करें? तो देखो, इसके लिए एक तो सुबह उठ करके मैं आंवला एलोवेरा गिलोय पीता हूँ और रोज 2 मिनट तो एवरेज हो ही जाता मेरा। 2 मिनट सर्वांगासन या शीर्षासन कर लेता हूँ और जब सप्ताह में 1 बार जरूर ये कर लेता हूँ ऐसे। और पहले मैं जब बच्चा था तो माँ मक्खन बिलो करके मक्खन वाले हाथ सिर में लगा दिया करती थी। घर में सरसों का तेल ही होता था, बाकी तेल होता नहीं था, वो लगा दिया करती थी। और फिर हमने केश कांति तेल लगाया। ये जो LLP लगाते हैं ना, ये कतई न लगाएं। देखो, मैं 5-7 चीजें छोड़ने के लिए बोलता हूँ। एक तो MNCs का ही बहिष्कार करने के लिए बोलता हूँ, मैदा, चीनी, सफेद नमक, ये LLP वाला मिनरल ऑयल जिस हेयर ऑयल में मिले होते हैं वो हेयर ऑयल, और पता नहीं आजकल तो बालों में लगाने वाले कितने आड़ कबाड़ लगाते हैं, उनसे मैं बचने के लिए लोगों को कहता हूँ। और जितने केमिकल्स डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर के नाम पर हम यूज करते हैं, उनसे जितना बचेंगे। मिनरल ऑयल का कतई प्रयोग नहीं करना बालों के लिए। और केश कांति एडवांस ऑयल से तो हमने 80-80 साल के बुजुर्गों के भी सिर की खेती भी जो उजड़ गई थी, वो उजड़ी हुई खेती वापस उगा दी है। तुमने भी किसी ने उगाई है? मतलब बंजर जमीनों में भी आपने हरियाली ला दी है। ये लो, बाल निकल गए थे, 1 2 3 4 तो हाथ उठाना, यही एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने बाल उगा लिए केश कांति से, खेती उजड़ गई थी। और पहले तो पुरुष ही गंजे होते थे, आजकल महिलाएं भी गंजी होने लग गई है मेरे राम। तो यह बालों के लिए केश कांति एडवांस बड़ा जबरदस्त है। जी मेरे भाई, कुछ कह रहे थे आप? बस स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि सवालों को शामिल कर लिया जाए। और पहला सवाल अलख शर्मा का है। उनकी मौसी है, हाँ, उनके मौसी के लड़के को किडनी इन्फेक्शन है जी। यूरिक एसिड काफी बढ़ गया है और डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया है। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े, क्या कोई ऐसा रास्ता है? तो देखो, कल आपको हमने बताया था, मनोज से लेकर जो है, कल 2 उदाहरण दिए थे मैंने बड़े आपके सामने, और दोनों ने 18 और 13 से क्रिएटिनिन नीचे ले आए थे। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोरोना के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है, फिर शुगर बढ़ा है, लोगों को नमक का इंटेक बढ़ा है, और जो भी कारण रहा। तो एक तो देखो, ये दोनों हाथों में दबाएं, दोनों हाथों में पॉइंट दबाएं,
ये छोटी अंगुली के भी और दोनों पैरों में भी, ऐसे ये और ये। और ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी, ये धनिया का पानी थायराइड और दोनों में समान रूप से लाभ करता है। मैंने जयश्री का उदाहरण दिया था, 14 से क्रिएटिनिन 1 पर 1.5 पर ले आई थी वो। तो धनिया का पानी और उसके साथ साथ में ये नीम का, पीपल के पत्तों का रस, गोखरू का पानी, धनिया और गोखरू का पानी ले लें और ये पॉइंट दबा लें। चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि खाने के बाद ट्रेडिशनल दवाइयों में और पुनर्नवादी खाली पेट, और नहीं तो कोरी घनवटी और रीनो ग्रिट, बस इतने से 100% किडनी नॉर्मल रहेगी, ना डायलिसिस ना ट्रांसप्लांट की जरूरत। और यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो गोखरू से एकदम से नियमित आ जाता है। तो ये बहुत लोगों की समस्या थी। एक प्रश्न के साथ बहुतों को समाधान मिल गया होगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न शालू का है। उनके 1.25 साल के बेटे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उम्र बहुत छोटी है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से बच्चा बहुत रोता है। स्वामी जी, बच्चे के लिए उपाय बताएं। तो बच्चे के लिए उपाय तो मेरे से बेहतर आप ही बता देंगी शालू को क्योंकि आपका ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। वैसे मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। स्वामी जी, मैं तो केवल 2 बच्चों की माँ हूँ, आपके पास तो बच्चों का पूरा संसार है वहाँ पर। तो एक तो हरड़ का कुछ घिस करके दे दें, और हरड़ गाय का जो पहला दूध होता है ना, उसमें भिगो करके रख दिया करें। गाय का जो पहला दूध होता है उससे खीस भी बनाते हैं, उससे पनीर जैसा बन जाता है। अपने आप ही ऑटोमेटिक उबालो तो अपने आप ही पनीर बन जाता है। जब भी गाय ब्याती है तो पूजा आचार्य जी ने तो मुझे वहाँ छोटी छोटी गाय रख रखी हैं, उनका भी खीस मेरे को भेजते रहते हैं और मैं उसको भी खाते रहते, उससे आंखों की ज्योति भी अच्छी रहती है। खैर, तो हरड़ को घिस करके और गाय के दूध में भिगोई हुई हरड़ तो और ज्यादा अच्छा है। बच्चे को अभयारिष्ट पिला सकते हैं, और सर्वकल्प और कायाकल्प का जो काढ़ा है उसको भी पिला सकते हैं। बच्चे को जो एरंड का तेल है और उसमें एरंड तेल 5-10 बूंद, बादाम रोगन 5-10 बूंद, शहद मिला करके और थोड़ा दूध में घोल करके पिला दो, तो ये सबसे अच्छा लग्जेलेटिव है। इससे बढ़िया कोई पेट के लिए हो नहीं सकता। बादाम का तेल और ये एरंड का तेल, कैस्ट्रोल ऑयल जिसको बोलते हैं, बहुत ही जबरदस्त होता है। थोड़ा सा हनी मिला करके पेट एकदम से इससे हल्का हो जाता है जी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और ये पिंडली दबा दे बच्चे की पिंडली के ऊपर थोड़ा हल्के हाथ से ऐसे मसाज करे धूप में लिटा करके। और बाकी कुछ छूट गया हो तो आप बता देना। स्वामी जी, अब रवि बघेल के नहीं रहेगा शालू के बच्चे को।